हेलो बच्चों, आपका मैग्निफिसेंट स्टडी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, चैप्टर के पढ़ने से पहले हमें चैप्टर का ओवरव्यू का पता होना जरूरी है। जो वास्तविक संख्याएं हैं वे आई कहाँ से और कैसे वास्तविक संख्या होती है, क्या वास्तविक संख्या होती है, इस चीज के बारे में बच्चा हमें पता होना जरूरी है। देखो, हम पढ़ने वाले हैं आज वास्तविक संख्या। इसको अंग्रेजी में हम रियल नंबर्स कहते हैं, रियल नंबर। तो इसको बच्चों हमें पढ़ने से पहले हमें कुछ जो हमारी संख्याएं हैं उसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे। देखो, हमने प्रीवियस क्लास में या अर्लियर क्लास में हमने ये चीज पढ़ी थी कि भाई एक जो प्राकृतिक संख्या नाम की भी कोई चीज होती है। प्राकृतिक संख्या, देखो प्राकृतिक संख्या हम किसे बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जो एक से लगा करके और कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। इन संख्याओं को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। जो संख्या एक से स्टार्ट हुई और अनंत तक चली गई और एन से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं प्राकृतिक संख्या को। जो ये प्राकृतिक संख्या सारी की सारी है वो ये है हमारी। भाई ये एक हमारा कर्ली ब्रैकेट मंझला ब्रैकेट है, इसके अंदर हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद आती है हमारी होल नंबर जिसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्याएं, इसको अंग्रेजी में बच्चों हम होल नंबर बोलेंगे। अब देखो क्या होती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या के बारे में अगर हम देखेंगे, डब्ल्यू से इसके सेट को हम वर्क करते हैं और ये मंझला ब्रैकेट हम खोलेंगे और इसके अंदर हम जीरो से लगा करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ रख देंगे, इनफाइनाइट एंड सो ऑन तक ये चलती जाएगी सीरीज। तो इसे बोलते हैं हम कि पूर्ण संख्याएं। अब ये देखो, पूर्ण संख्या के बाद में आता है एक हमारा तीसरे जो नंबर की बात करेंगे हम, वो होता है पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक। पूर्णांक को अंग्रेजी के अंदर हम इंटीजर्स बोलेंगे भी। देखो पूर्णांक क्या है? पूर्णांक जो होता है नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है और जीरो भी होता है। देखो क्या है पूर्णांक, इसको आई से या जेड से हम दिखाते हैं। अगर पूर्णांक को आई से या जेड से हम दिखाते हैं, देखें ये ऐसे ऐसे -3 -2 और -1 0 1 2 3 ऐसे चलता जाता है। ये होता है हमारा पूर्णांक। अब देखो पूर्णांक के बाद हम अगली संख्या जो समझेंगे वो होती है रैशनल नंबर मींस प्रीमेय संख्या। अगली जो संख्या है हमारी वो होगी प्रीमेय संख्या। देखो प्रीमेय संख्या किसे बोलते हैं? प्रीमेय संख्या, देखो प्रीमेय संख्या में संख्या होती है बच्चों जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि ये q से अगर इसके सेट को मैंने रिप्रेजेंट किया तो प्रीमेय संख्या में संख्या जिसको हम q से रिप्रेजेंट करते हैं और जो p/q के रूप में लिखाई जा सकती है। बस एक शर्त ये है कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये है हमारी प्रीमेय संख्या की शर्त।
परिमेय संख्या के बाद में बच्चों हम समझते हैं अपरिमेय संख्या। जो 5वें नंबर पर है हमारी, वो है अपरिमेय। देखो, जो संख्या परिमेय नहीं है उसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे हम। जो संख्या परिमेय नहीं है उसको अपरिमेय कह देंगे। जैसे कि हमने कहा भाई इरेशनल नंबर, ये रूट के अंदर 3 हुआ, रूट के अंदर है 2 हुआ और रूट के अंदर हमारा 6 हुआ। ऐसे ऐसे नंबर हमारे क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर हाँ रैशनल कोफिशिएंट भी लगा हुआ है या रैशनल कोफिशिएंट भी है, लेकिन उसके साथ किसके साथ, इरेशनल नंबर के साथ रैशनल कोफिशिएंट है, जैसे कि 2 प्लस रूट 3, तो ये भी हमारी अपरिमेय संख्या है। अब देखो, परिमेय और अपरिमेय संख्या के बाद नंबर 6 पढ़ते हैं, जो हमारे पे चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्याएं। तो यहां पर आती है वास्तविक संख्याएं या वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? अब देखो, रियल नंबर्स क्या होते हैं, इस चीज को बच्चों आप समझो। रियल नंबर क्या होते हैं? देखो, जो ये सारे नंबर लिखे, जैसे कि प्राकृतिक संख्या मैंने लिखा, उसके बाद पूर्ण संख्या लिखा, फिर लिखा पूर्णांक, और फिर लिखा परिमेय संख्या, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, अब रियल नंबर आया। जितने भी ये सारे के सारे नंबर है ना, ये सारे आ जाते हैं हमारे वास्तविक संख्या के अंदर, जो होती है हमारी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। ये होते हैं हमारी वास्तविक संख्याएं। अब देखो, इसके बाद आती है 7वें नंबर की जो संख्या है, इसके बारे में और इसके बारे में इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे। अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या के बारे में, और रैशनल नंबर के बारे में भी कुछ हम इस चैप्टर के बारे में। ये संख्या ज्यादा यूज होगी इसमें, इसलिए मैं आपको सबसे पहले ये संख्या बता देता हूं चैप्टर को पढ़ने से पहले, क्या होती है वास्तविक संख्याएं। भाई सारी की सारी जितनी भी संख्याएं हैं, अगर ऐसा सेट बनाया माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, तो ये सारी वास्तविक संख्या के अंदर आ गई। अब एक संख्या और आती है जिसको मैं बोलता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। ये हमारे चैप्टर का पार्ट नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूं। जो सम्मिश्र संख्या, ये हमारे चैप्टर का पार्ट नहीं है, ये 11th क्लास में हम पढ़ेंगे। मैं इसको बताऊं क्या होती है सम्मिश्र संख्या। भाई अंडर रूट में अगर -3 आगा, अंडर रूट में -1 आगा, अंडर रूट के अंदर हमारा -2 आगा, तो ऐसे ऐसे नंबर जहां आगे, तो समझ जाना कि वो क्या है, सम्मिश्र संख्या है। देखो बच्चों, एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं। देखो, हमने कहा भाई हमारे चैप्टर का नाम वास्तविक संख्या है। अगर मैं वास्तविक संख्या चैप्टर पढ़ा रहा हूं, तो मैं ऐसा नहीं कि सीधा एक्सरसाइज पर कूद पड़ूंगा। अगर आप ऐसा करोगे कि चैप्टर पढ़ रहे हो और सीधा एक्सरसाइज के सवाल कर दिए, तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको कंसेप्ट इज पावर है। अगर आपके अंदर कंसेप्ट है, चीजों को रियलाइज करना है आपको, और उन रियलाइज करके अपने आप चीजों को कंसाइज करके पढ़ना है। तो हमने कहा प्राकृतिक संख्याएं क्या है, नेचुरल नंबर्स। तो में संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चली जाती है, उन संख्याओं को हमने बच्चों प्राकृतिक संख्या कहा है। उसके बाद आती है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं जो होती हैं, वो 0 से हमने अलमारी में कपड़े रखे और अनंत तक रखते गए, ये हमारी होती है पूर्ण संख्याएं। ये आता है पूर्णांक। इंटीजर्स क्या होते हैं? जो इंटीजर्स होते हैं वो माइनस से स्टार्ट होकर के प्लस तक चलते चलते चले जाते हैं, और जो इस साइड के लेफ्ट साइड के इंटीजर्स है, इनको बोलते हैं हम नेगेटिव इंटीजर्स। और जो ये राइट साइड के इंटीजर्स है बच्चा लोग, इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और जीरो है, जो जीरो जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स है और ना ही नेगेटिव इंटीजर्स है, ये बात आपको याद रखनी। अब आई परिमेय संख्या की बात।
परिमित संख्याएं क्या है? अरे ऐसी संख्या जिसको मैं p बटा q के रूप में लिख सकता हूं। भाई मैंने कहा कि x अवयव है, इस प्रकार है, मैं x अवयव में p बटे q के रूप में है। लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि अगर आपने q बराबर 0 कर दिया तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक करती, क्योंकि q अगर डेनोमिनेटर में आ गया तो मेरे दोस्त वो तो इनफाइनाइट बन गया ना। तो ऐसी गलती नहीं करनी है हमें। अगर अगली जो नंबर है हमारी वो अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है। इसके जैसे कि √3 हुआ, √2 हुआ, √6 हुआ, ये सारे के सारे जो नंबर हुआ हमारे ये होते हैं अपरिमेय संख्या। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसे हमें प्रूव भी करना है आगे चल करके चैप्टर में। अब आगे वास्तविक संख्याएं, अरे इसी की तो बात हम कर रहे हैं। इसके अंदर जो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जाएगी उसे बोलेंगे हम वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। अब आई सम्मिश्र संख्या जो हमारे चैप्टर का पार्ट नहीं है, ये 11th में हम पढ़ेंगे। जो अंडर रूट में आपने सोचा है कभी कि माइनस भी आ सकता है, लेकिन हाँ ये हम पढ़ेंगे। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर बोलेंगे, जैसे कि √3 आ गया, माइनस के √1 आ गया, तो ऐसे नंबर हैं। बच्चों अब हम कुछ विशेष प्रकार की और संख्या के बारे में देखेंगे। भाई विशेष प्रकार की संख्या का मतलब, जैसे हम पहले देखेंगे भाई सम संख्या क्या होती है। सम संख्या जिसको अंग्रेजी के अंदर हम इवन नंबर बोलते हैं, सम संख्याएं किसे बोलेंगे? अगर सम संख्या में होती है जो 2 से डिविजिबल होती है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे ऐसे आप अनंत तक चलते जाओ, ये हमारी होती है सम संख्याएं, इवन नंबर है ये मेरे दोस्त। क्योंकि ये चलते 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 जा रहे हैं, आप 2 का टेबल पढ़ते, कभी अनंत तक जाना है। उसके बाद जो संख्या है हमारी वो है ओड नंबर, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं। अब विषम संख्याएं में संख्याएं जो सम नहीं होती, अर्थात जो 2 से डिविजिबल नहीं है, उन संख्याओं को हम विषम संख्याएं कहते हैं। ये हमारी सारी की सारी जो संख्याएं हैं ऐसी ऐसी, ये होती है विषम संख्याएं, ओड नंबर। ओड नंबर के बाद हम अगली संख्या के बारे में देखते हैं, प्राइम नंबर मीन्स अभाज्य संख्या। देखो अभाज्य संख्या को मेरे दोस्त समझने से पहले एक और संख्या बता देता हूं मैं, वो होती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं, तो भाज्य संख्याएं क्या होती है इस चीज को आप देखो, इसको अंग्रेजी के अंदर हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 और जो 0 और अपने आप के अलावा और किसी संख्या से भी भाग हो जाते हैं। जैसे कि मैंने लिखा भाई 4 है, एक तो 1 से भी डिविजिबल है ये, और अपने आप से तो डिविजिबल है, लेकिन एक और संख्या से ये डिविजिबल है 2 से। तो ऐसी ऐसी संख्या भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि ये हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, ये सारी की सारी संख्या भाज्य संख्या है। उसके बाद हम समझते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं किसे बोलेंगे बच्चों हम? मीन्स प्राइम नंबर क्या है हमारे, वे देखो प्राइम नंबर किसे बोलेंगे? वे नंबर जो केवल 1 से और अपने आप से डिविजिबल होते हैं, ऐसे नंबर प्राइम नंबर। तो पहला प्राइम नंबर हमारा 2 होता है, ना कि 1। अरे 1 तो सबको भाग कर देगा ना, तो वो नहीं है हमारा प्राइम नंबर। तो दूसरा 3 है, अगला 5 और फिर 7, ऐसे ऐसे हम चलते चलते चले जाएंगे। भाई ये होते हैं हमारे प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर के बाद हमारा अगला जो नंबर होगा, अगला नंबर हमारा होगा प्राइम नंबर के बाद, ये होता है एक हमारा प्राइम नंबर के बाद अगर हम अगले नंबर की बात करें बच्चा लोग, वो होता है सह अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं? सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं
भाई ये हमारा सह अभाज्य संख्याएं। अब देखो सह अभाज्य संख्या क्या होती है, इस चीज को आप समझो। सह अभाज्य संख्याएं, तो अगर हम सह अभाज्य संख्या की बात करें, को प्राइम नंबर, तो मेरे दोस्त ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ अगर हम निकाले वो 1 आ जाए तो उसे बोलेंगे हम सह अभाज्य संख्या। जैसे मैंने 5,3 का युग्म ले लिया, और ऐसे ऐसे युग्म बहुत सारे ले सकते हो जिनका एचसीएफ 1 आ जाए, तो ये सारी संख्या हमारी कहलाती है सह अभाज्य संख्याएं। तो बच्चों हमने आज संख्याओं के बारे में समझा है। चैप्टर अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि भाई चैप्टर का नाम वास्तविक संख्या है ना, तो उसको स्टार्ट करने के से पहले आपका बेस मजबूत करना है। फिर हम चैप्टर को धुएं में उड़ा देंगे। क्या करेंगे? धुएं में उड़ा देंगे, क्योंकि बच्चा जब पढ़ता है मैथ्स तो वो डायरेक्ट किस पर चला जाता है? एक्सरसाइज पर। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो आप क्या करेंगे? पहले भी वन बाय वन आप क्या पढ़ेंगे? उसके कंसेप्ट को पढ़ेंगे, भाई कंसेप्ट कह क्या रहा है। फिर उसके बाद ही तो हम चलेंगे भाई हमारा वास्तविक संख्या है आखिर है क्या ये। अगर आप सीधे एल्गोरिथम पर पहुंच गए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो मेरे दोस्त फिर तो गड़बड़ी हो जाएगी ऐसे तो पहले आप वास्तविक संख्या को तो समझो। अरे कहां से आई है, क्या होती है ये संख्या, तो ऐसे ही तो हम ऐसे पढ़ेंगे चैप्टर को। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। अगली वीडियो में हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और परिमेका को भी स्टार्ट करेंगे। आप ये चीज जो पढ़ाई गई है संख्या, इनको आपको रिवाइज करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, और चैनल पर नए हो तो बच्चों सब्सक्राइब कर दो यार, ये तो गुरु दक्षिणा है भाई। सब्सक्राइब ही तो चाहता हूं मैं आपसे, तो मेरे बच्चों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे अगली वीडियो में आपको।